उनको सूट नहीं करता कि खान साहब बाहर आ जाए। यही बहादुर भगोड़े हैं। क्योंकि अगर वो फ़र्ज़ करें आज इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाए, कोई एस्टेब्लिशमेंट से कोई उनकी डील हो जाए जी, तो ये जो बैरून मुल्क बैठ के दावे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वीला कर रहे हैं, इनको किसी के फ्यूचर के बारे में इस तरह से बात करना तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो बावजूद इसके कि मैं उनकी ना पॉलिसियों से एग्री करता हूँ ना उनकी, वो तो देखिए ना, हर बंदे ने जो आया है उसने जाना है। मियाँ मोहम्मद साहब का भी शेर है ना कि जो चढ़िया उन्हें गिरना है। तो ये तो कानूनी कुदरत है। तो इसलिए मैं वो जो परमानेंस की लोग बात कर रहे थे ना, तो वो मैंने उसका जवाब दिया था कि भाई ठीक है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है किसी को घर भेजना या किसी को ले के आना या किसी को, मैंने तो जो हवा में था उसको पढ़ा और गलत या सच या झूठ जो भी है लिख दिया। उस पर फिर रिएक्शन लोगों का ज़ाहिर आता है, लोग फिर उसको जो है वो साबित करते हैं कि भाई मेरे सीने पे बैठ के मूंगी दल रहे हैं। ऐसी कोई बात है नहीं। कोई मेरा कोई ज़ाती प्लान है, कोई मैंने आके हुकूमत में आ जाना है, कोई मेरा एजेंडा नहीं है। तो बुनियादी वही बात मैंने की कि शहबाज शरीफ साहब खुदा करे कि क़यामत तक रहें, जो उनकी किस्मत है। लेकिन वो डर लगता है ना, क्योंकि माजी में भी बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है। तो मैंने ये लिखा कि अंदेशा है कि कहीं क़यामत वक्त से पहले ना आ जाए। जी। सर, जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब की बात को लेकर आपने कहा कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। आपने एक और बात कही कि इस जो ये हुकूमत जो है, इसकी जो मुद्दत है वो पीटीआई के साथ जो है वो मशरूत है। वो मुझे बहुत गहरी बात लगी और मुझे था कि आपका ये पर्सपेक्टिव क्या था, ये कहने का मतलब क्या था? देखिए, वो गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त नून की और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो क्या है। ज़ाहिर है, एक तो सियासत ये है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें, लोग हमें वोट ज़्यादा दें, हमारी पॉपुलैरिटी हो। ये तो जनरल बातें हैं ना। लेकिन अगर एक नुक्ते में मरकूज़ किया जाए तो ये एंटी पीटीआई पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं, यही है ना जी और इसी पर इत्तेहाद है इनका मुक्तदरा के साथ। जी फ़र्ज़ करें कल से ये अपोजिशन ख़त्म हो जाती है, जी पीटीआई बेअसर हो जाती है, ठीक है जी, पीटीआई टूट जाती है, पीटीआई इफेक्टिव नहीं रहती। तो जो एक टारगेट है मुश्तरका, जब वो ख़त्म होगा तो उसके बाद के हालात भी बदल जाएंगे। देखिए ना, फ़र्ज़ करें आप जिस दिन आप ये कहते हैं कि मैंने ये घर ख़रीदना है, जी आप उसके लिए पैसे जमा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जब ख़रीद लिया तो फिर अगली नई सिचुएशन होगी ना, घर को सजाना कैसे है, ये करना है, वो करना है, तो आपका वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। जी तो इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि जिस दिन ये हो जाएगा, जब ये, तो उस दिन फिर एक नई पॉलिटिक्स शुरू होगी जो कि एंटी पीटीआई नहीं, वो एक नेशनल गवर्नमेंट की बात होगी और जिसमें सारी पार्टियां मिलकर चलाने की कोशिश करेंगी एंड दैट वुड बी एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। या तो फिर कोई नई अपोजिशन पार्टी बने, जब एक ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको सबको मिलकर चलना पड़ेगा। सर, मेरा सवाल भी ये था कि अगर ये सेटअप ना चला फॉर इंस्टेंस, तो अगला जो है वो ऑप्शन तो क्या यही होगा? है ना कि यार दुआ है ये चलते रहें, कोई भी ना गिरे। लेकिन बहरहाल आप ये अंदाज़ा तो लगाते हैं ना कि अगर ये गिर गया तो क्या होगा। जी, तो वही अंदाज़ा मैंने लगाया। तो आपके नज़दीक एक नया पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा नहीं, होगा? जाहिर है फिर चेंज करना पड़ेगा ना, जब आपका टारगेट बदल गया जी। तो हालात भी बदल जाएंगे। जी। सिर्फ पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी जो सुलह की बातें जो हैं वो आए दिन सुनने को मिलती हैं। आपने लिखा कि भगौड़े जो हैं वो खान को जेल में रखना चाह रहे हैं, तो फिर खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश कौन कर रहा है? कोई बैकडोर मज़ाकरात, कोई बैकडोर डील, कोई असल बैक में विंडो डील? यही तो बात है कि जो खान साहब के सबसे ज़्यादा लॉयलिस्ट बनते हैं उनको सूट नहीं करता कि खान साहब बाहर आ जाए। यही बहादुर भगोड़े हैं। क्योंकि अगर वो फ़र्ज़ करें आज इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाए,
कोई एस्टेब्लिशमेंट से कोई उनकी डील हो जाए। जी। तो ये जो बैरून मुल्क बैठ के दावे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वीला कर रहे हैं, इनको कौन सुनेगा? खान को नहीं लोग सुनेंगे डायरेक्टली। जी। ठीक है। दूसरी बात है कि ये जितनी लोकल लीडरशिप है उस पर तनकीद करते हैं। इनके दो एजेंडे हैं, ठीक है, ताकि ये बेअसर रहें और इनमें से कोई बंदा ये कोशिश ना कर सके कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, क्योंकि वो हीरो बन जाएगा खान को अगर छुड़ा लिया तो ये इन्हीं दो पे जोर देते हैं कि खान भी अंदर रहे और लीडरशिप में इसको बड़ा ना हो सके। लेकिन फिर तो सर ये अपना गोल अचीव कर रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है उनको तो ये पर्सपेक्टिव जा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन कोई वक्त तो आएगा ना कि सच जाहिर होगा। बिल्कुल। तो एक मैं कह रहा हूँ ना, ट्रांजिशन है, इसमें झूठ सच मिक्स हुआ है, लेकिन एक वक्त आएगा कि क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल। सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इमरान खान्स सिस्टर अलीमा खान साहिबा? वो जो हैं वो एक पॉलिटिशियन भी नहीं है, बट शी इज़ वर्किंग हार्ड, आई गेस। नहीं, इस वक्त तो इमरान खान के बाद वही अल्टरनेटिव है। लेकिन सर फिर ये ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि अलीमा खान कैंप अलग है, बुशरा बीबी कैंप अलग है। अभी ऑन चौधरी साहब आए हुए थे। बुशरा बीबी जो है ना, वो देखें, वो उनकी रूहानी उस्ताद है इमरान खान की। उनकी कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। उनका जो असर है वो सिर्फ इमरान खान तक महदूद है, और ज़ाहिर है इमरान खान इज़ ए गेम चेंजर। बिल्कुल। जितनी देर तक तो इमरान खान बाअसर है उतनी देर तक बुशरा बाअसर है, लेकिन इमरान के बाद अगर कोई असर रखता है तो वो अलीमा खान है। एंड यू सेड इट बिफोर कि अलीमा खान इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ इमरान खान। तो फिर अच्छा, उससे जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने अपना पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से लिया उसे, कि एक इमरान खान वो हैं जो कि ख़ुद को जेल में ले गए, और एक इमरान खान वो हैं जो कि जेल के इमरान खान को जेल में रखना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, वो उनकी जो आदात हैं, उनका जो अंदाज़ है, ये अक्सर लोग उनको कहते हैं कि शी इज़ ए फीमेल इमरान खान उनकी, क्योंकि और दूसरा वो अपने भाई के सबसे करीब रही हैं। अगरचे वो पॉलिटिक्स में नहीं आई, लेकिन शौकत खानम में उससे पहले यूनिवर्सिटी जो बनाई तो उसमें भी वो बहुत करीब रही हैं, और ज़्यादातर सबसे करीब अपनी बहनों में वही रही, तो इसलिए भी वो ज़्यादा करीब हैं। और दूसरा, जो सारे कनेक्शंस हैं इमरान खान के पॉलिटिकल और पर्सनल, उनसे भी वो आगाह हैं और उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये दो वजूहात की बिना पे मैं कहता हूँ। जी। सर, इस्टेब्लिशमेंट का, जैसे अभी DGISPR ने कह दिया कि PTI जो है वो टेररिज्म की सहूलतकारी कर रही है, वो ये चैप्टर एक अलग चैप्टर है। ये किस तरह से, ये क्यों अभी तक कॉन्फ्लिक्ट में है? ये तो ये दोनों पार्टियां ही बता सकती हैं कि क्यों नहीं हल हो रहा। मैं तो शुरू से मेरा मौक़िफ़ तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ कि पार्लेज होने चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी मुफाहमत होनी चाहिए, और रियासत को चलाना है तो मुक़्तदरा और सियासतदानों की भी होनी चाहिए। मेरा तो ये व्यू है, लेकिन ज़ाहिर है हमारी आवाज़ कौन सुनता है, लेकिन व्यू मेरा ये है। इमरान खान साहब डन एंड डस्टेड, ऐसे कई लोग कह रहे हैं। कामरान शाहिद साहब अभी इंटरव्यू के लिए आए थे और उन्होंने भी कहा कि मुझे जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, क्लोज्ड फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो आपको सर क्या उनका फ्यूचर नज़र आ रहा है? किसी के फ्यूचर के बारे में इस तरह से बात करना तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो बावजूद इसके कि मैं उनकी ना पॉलिसियों से एग्री करता हूँ, ना उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी ज़िंदगी की और उनकी सियासत की ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। सर सुहेल आफरीदी साहब, उनको सिंध ने कैसे ट्रीट किया और उनको पंजाब ने कैसे ट्रीट किया? अब तो बराबर ही हो गया। अब जो उन्होंने दोनों के बारे में बयान एक ही जैसा दे दिया। नहीं, बट जो ट्रीटमेंट उनको मिला सिंध की तरफ से, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम। लेकिन उन्होंने आखिर में तो उनके खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया ना। जी। लेकिन उनके जो पीपल्स पार्टी सिंध, मुस्लिम लीग दोनों फ़र्क है ना। नून का एक और है पर्सपेक्टिव,
ये सियासत में जूनियर हैं, लेकिन सर ये पीपल्स अभी- पार्टी सियासत में सीनियर है। लेकिन सर ये टेम्पररी तौर पर अभी तो एक हुए हैं ना। हाँ लेकिन देखे ना, ये ऐसे ही है ना कि जैसे मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ जी। तो मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए ज़्यादा एहतियात करूँगा, आप फलांगते हुए नीचे उतर जाएंगे। तो इसी तरह रवैयों में फ़र्क होता है। तो पीपल्स पार्टी को पता है कि कल को मुश्किल वक्त भी आना, वो ज़्यादा सीनियर है, वो ज़्यादा भुगत चुके हैं, और नून अभी कम भुगती है, शायद भुगत तो काफ़ी चुकी है, लेकिन उतना तजर्बेकार नहीं जितनी पीपल्स पार्टी है। सर इमरान खान साहब से अगर आप मिलते हैं एट दिस वेरी मोमेंट तो उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए वो तो मेरे से बहुत अक्लमंद हैं, ज़ाहिर है वो करोड़ों लोगों के लीडर हैं, उन्होंने उनकी एस्पिरेशंस का भी ख्याल रखना है। लेकिन अगर मेरी राय पहले भी मानते तो मैंने पहले भी कहा था कि मुक़्तदरा से लड़ना किसी सियासतदान के लिए सूटेबल नहीं होता।